हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास आए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संत कबीर नगर जनपद में लगभग 10 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद आज इनसे मुलाकात हुई है। आइए इन्हीं से पूछते हैं इनके बारे में शुरू से कहानी। नमस्कार उदयभान भाई। भैया नमस्कार। उदयभान भाई, आपके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम उदयभान चौधरी है और मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और मैं पद से जो है सरकारी पद पे हूँ, राजस्व लेखपाल हूँ। अच्छा, राजस्व लेखपाल हैं आप। तो लगभग कितने वर्ष से आप लेखपाल हैं? मैं 10 साल से लेखपाल हूँ। इसके पहले मैं पुलिस विभाग में था, जहाँ मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में थी। अच्छा, मतलब 10 वर्ष से आप लेखपाल हैं। इसके पूर्व आप पुलिस विभाग में थे। तो पुलिस विभाग को, इसका मतलब आप छोड़ करके राजस्व विभाग में आए हैं। तो ऐसे क्या समस्या आई कि आपको पुलिस विभाग का पद छोड़ के राजस्व लेखपाल बनना पड़ा? अब समस्या क्या थी? समस्या कोई खास नहीं थी। अभी नौकरी सही है या अभी सही है। ये था कि उस समय उम्र थी पढ़ने लिखने की, तो थोड़ा इसमें पढ़ने लिखने का समय मिल जाता है और पुलिस विभाग में समय नहीं मिल पाता है। और यही सब वजह थी। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, तो वहाँ से छोड़ के पुलिस में आ गए। ये सत्य है कि पुलिस विभाग में 24 आवर्स नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन कहीं आजकल हम देख रहे हैं राजस्व विभाग भी, चाहे आपदा हो चाहे और कोई विषय हो, एक्सीडेंटल मैटर हो या किसी भी घटना की बात हो, तो राजस्व विभाग में भी हम ये देखते हैं लगभग दिन रात में कभी भी कब किसी छुट्टी नहीं मिलती है। रात के 12 बजे भी राजस्व विभाग में भी जाना पड़ता है। हाँ, जैसे देखिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो काम का वर्कलोड भी बढ़ रहा है, समय भी ज़्यादा हो रहा है। और पुलिस विभाग में तो भाई और दिक्कत है, जब से थोड़ा बहुत इधर भर्तियाँ ज़्यादा हुई हैं तब से कुछ समस्याएं कम हो रही हैं। नहीं तो पहले समस्या ये थी कि पुलिस विभाग में छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी कि किसी घर पे कोई एक्सपायर हो गया तो पता लगा कि ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता था। तो खैर वो पुलिस विभाग में भर्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो वहाँ मिल जा रही है। अपने यहाँ भी वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे भर्तियाँ होंगी थोड़ा वर्कलोड कम होगा। तो राजस्व विभाग में आप 10 वर्षों से रहे, तो क्या इस विभाग में रहने के नाते थे, क्या कभी आपने संगठन का भी काम किया है? हाँ, मैं एक बार निर्विरोध तहसील अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान समय खलीलाबाद में तहसील मंत्री भी रहा हूँ। राजस्व विभाग में रहते हुए आप कोई पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसी घटना बताएं जहां से आपने कोई आपके 10 वर्ष के जीवन की जो मुख्य कोई ऐसा बताएं जिससे लगे कि आपने वहां पर आप बहुत अच्छा काम किया। कोई ऐसी 2-4 बातें बताएं जो। सच्चाई ये है कि यह कहीं ना कहीं शासन स्तर से भी इसमें कमी है। जिस हिसाब से हम लोगों से टेक्निकल काम लिया जाता है, बात समझ रहे हैं। जैसे एक सीधा सीधा है कि अभी सरकार जो है आपसे SIR का काम करवा रही थी, इसमें हम लोग सुपरवाइजर वगैरह थे जी। अभी एक जो अच्छे खासे पढ़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको दे दिया जाए, टैबलेट थमा दिया जाए कि इसमें SIR की फीडिंग कर डालिए, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग का काम जिस हिसाब से टेक्निकल है उस हिसाब से सैलरी सरकार बहुत कम देती है। अब यह सोच के अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आपके गांव में सफाई कर्मी होंगे, आप उनकी सैलरी देखते होंगे, प्राइमरी के टीचर होंगे, उनकी सैलरी आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग की सैलरी सफाई कर्मी से भी कम है और दायित्व बहुत ज़्यादा है। तो सरकार से इस पर ध्यान है कि सैलरी बढ़ाए। और दूसरा बात जो आपका सवाल है, देखिए सरकार जो दे रही है मैं उससे संतुष्ट तो नहीं, लेकिन सरकार तो भाई ये निवेदन है कि उसको बढ़ाए। और हाँ, अपने जीवन में मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं इनकी संख्या हज़ारों में है, इनकी संख्या हज़ारों में है कि जिसे मैं खुद कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि मैंने ये काम किया है। तो होता है जिसे कोई आप काम किए हो जिसको समाज में बोलने में इससे गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो मैंने ऐसा काम किया है जिसमें काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए एक छोटा सा ही काम बताते हैं। जैसे एक माननीय विधायक जी थे, तो नाम नहीं लेंगे, तो वो जाने जाते थे बड़ी दबंग और फेमस छवि लेके, लेकिन उनकी दबंग और फेमस छवि यही थी कि वो जो है फ़ोन करके, चाहे कोई दरोगा हुआ या इंस्पेक्टर हुआ, लेखपाल हुआ, सचिव हुआ, तो उसको सीधे गाली देते थे कि वो सड़ी वाला ही काम हो जाना चाहिए। इनकी लैंग्वेज थी। तो उन्होंने गढ़ई पे कब्जा करके अपना घर बनवा रखा था, समझ रहे हैं।
अब नाम नहीं लेंगे, कड़ाई पे कब्जा करके घर बनवा रखा था। उनकी छवि यही थी दबंग वाली कि वो जनता की सेवा नहीं करते थे, उस पब्लिक को, सरकारी कर्मचारियों को गाली दे के यहाँ हम नेताजी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि गांव में जाएंगे उनके विधानसभा को विकास नाम का कोई विशेष खास चीज़ नहीं हुआ है। था तो उन्होंने गढ़ी बनवाया था, तो उनकी गाली देने की आदत बड़ी पुरानी थी। तो हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा काम करके जाएं, एक बार माननीय जी याद रखें। उन्हें बाकी उनके गढ़ी जो उन्होंने कहा भाई कब्जा किया होता उसको नाप कर उसमें 15 से की कार्रवाई के उसमें अब बेदखली का आदेश हुआ, उनका बकायदा बाउंड्री घर तोड़वा दिए थे। तो इससे मुझे गर्व है जी। कि मैंने अच्छा काम किया है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से, प्रशासन की शासन की यही मंशा है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा है उसको हटवाया जाए, तो मंशा के अनुरूप मैंने काम किया था और ये अच्छा काम था। बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं आपको पब्लिकली बता सकता हूँ कि मैंने भाई हज़ारों क्या मतलब 10,000 लोगों का मदद किया है अपनी नौकरी में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब अपनी नौकरी के माध्यम से, अप्रत्यक्ष मतलब नौकरी के अलावा भी अन्य मदों से किसी की पैसे की मदद करके, तो किसी को बहुत सारी ऐसे मैंने अप्रत्यक्ष रूप से पैसों का बहुत मदद किया है। ये सत्य है कि लेखपाल जो है राजस्व के हमेशा जो है रीढ़ मानी गई है, लेकिन जब जहाँ बात आती है उनके संसाधनों की, उनको और चीज़ें उपलब्ध कराने की, तो कहीं ना कहीं लेखपाल देखते हैं बहुत ही परेशान रहते हैं, जबकि उनका सारे काम लेखपाल पर थे। किसी विभाग का काम आता है तो हम ये देखते हैं प्राय चाहे किसी विभाग का काम हो तो आप ही लोग करते हैं, तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? अब राजस्व विभाग रीढ़ तो है सारे विभागों की, लेकिन अब कहानी उस रीढ़ की यही हो गई है कि एक खच्चर की रीढ़ हो गई है जिसे चारा तो बहुत कम खिलाया जाता है, दाना पानी तो बहुत कम खिलाया जाता है, लेकिन उससे काम भाई साहब 10-10 कुंटल लिया जाता है, 10-10 कुंटल बोझा ढोवाया जाता है और उसको आप चारा पानी कम देते हैं। सैलरी भाई साहब इतनी कम है, 10 साल नौकरी हो गई अभी, चलिए कहने मुझे कोई सब नहीं है, लेकिन हम 40 और 50 के बीच में हैं, तो काम के हिसाब से बेहतर नहीं है। इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए भाई। जहाँ देश विकसित हैं वहाँ केवल जो है सुविधाएं ही नहीं, वहाँ कर्मचारियों की, जिन भी आप देशों का नाम लीजिए, चाहे चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। अगर जाहिर सी बात है ये भी हमारा विभाग बदनाम है घूस लेने के लिए, तो मैं घूस का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जब आदमी का आपका जब आप सैलरी में अपने घर परिवार के खर्चे नहीं चला पाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को घूस की तरफ जो है आकर्षित होता है। ये है कि सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, सैलरी हो ठीक ठाक, ये है कि व्यक्ति उस तरफ ध्यान कम देगा, ये मेरा मानना है। इसमें मतलब मानना पड़ेगा भाई, वीडियो देख रहे हो तो। चलिए उदयभान जी, आपने हर सवाल का बहुत अच्छे जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।